दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण और उनके हल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण जैसे हम लोगों ने जब बहुपद पढ़ा था तो बहुपद में हम लोगों ने बात किया था रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर पर राशि कितनी घात होती है, एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बीजीय समीकरण के लिए अगर हम बात करें तो बीजीय समीकरण बीजीय व्यंजकों की समानता का वह कथन होता है जिसमें एक अथवा अधिक चर उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें कितने चर हैं, x और y कितने चर हैं, दो चर हैं, और यहाँ एक बीजीय समीकरण है और बराबर चिन्ह के बाईं ओर का व्यंजक समीकरण यानी बायां पक्ष तथा दायां पक्ष। कभी भी बीजीय समीकरण को लिखा जाएगा, बीजीय व्यंजकों को लिखा जाएगा तो उसके दो पक्ष होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरा राइट हैंड साइड, यानी बराबर का चिन्ह उसमें लगा होगा। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन होते हैं, वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है तथा उसकी घात क्या हो, एक हो, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। घात भी एक हो और चर भी कितना हो, एक हो। जैसे यहां ध्यान दीजिए यक्स पर घात कितना है, एक है, चर भी कितना है, यक्स। ए और बी को अचर माना गया है या वास्तविक संख्या मान लिया गया है, यानी ए और बी के जगह क्या है, अंक होगा और यक्स के जगह चर होगा। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल लिया गया है 5x + 8 - 9 - x, तो देखिए ये एक ही चर है ना, खाली यक्स, दो चर नहीं है यक्स, तो यक्स मतलब एक ही टर्म के यानी एक चर। यहां देखिए टी और टी माइनस टी, तो यहां भी टी ही सिर्फ है, सिर्फ टी टी ही दिख रहा है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। यहां देखिए वाई और वाई ही सिर्फ दिख रहा है, कोई और चर दिख रहा है एबीसीडी का कोई और अक्षर नहीं, तो ये सिर्फ कितने चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले हैं। और रैखिक क्यों है, क्योंकि इन पर घात एक है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो ax + b y + c = 0 के रूप के होते हैं। जहां दिया कि ध्यान दीजिए ax और y क्या है, चर है, x और y चर है, तो इसमें कितने चर हो गए, दो, इन पर घात कितना है, एक, तो दो चर वाले हो गए और क्या हो गए, रैखिक समीकरण। चर इसमें दो है और रैखिक है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी ए बी सी के जगह आपका सम विषम कोई भी अंक दे सकता है, यानी ए बी सी के जगह अंक रहेगा और x और y के जगह चर रहेंगे। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए 2x + 3y - 5, तो इसमें देखिए चर कितने हैं, x और y दो चर हैं, और रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इन पर घात एक है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें चर एक था और घात एक थी, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये। अब x और y के मानों के युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके हल की बात करते हैं। तो एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, अगर चर एक है तो हल कितना होगा, एक, मान कितना होगा, एक, उसके बिंदु कितनी होंगे, एक। अगर चार चर की बात करते हैं, अगर चर दो हैं तो दो चर के लिए हल कितने होंगे, दो, क्योंकि मान भी उनके दो ही आएंगे, दो हल होंगे, x का अलग मान होगा और y का, क्योंकि दोनों अलग अलग चर है ना, तो अलग अलग चरों के लिए अलग अलग मान होता है। तो मान लिया कि हमारे पास x = अल्फा और y = बीटा, x = अल्फा तथा y = बीटा, हमारे पास दो क्या है, हल है, और इनको इसमें रखने पर x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा रखने पर यह इसको क्या करता है, अगर संतुष्ट करता है तो हम इसे इसका क्या कहेंगे, हल कहेंगे। जैसे ऐसे समझिए कि अगर मैंने लिखा है 2x - y = 0, ऐसे समझिए, तो x के जगह अगर आपने रखा है 2 और y के जगह कितना रख दिया 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा, यानी x के जगह 2 रखने पर और y के जगह 4 रखने पर यह इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी उसका मान वो ला रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इनके हल कहेंगे क्योंकि इसका मान संतुष्ट हो रहा है। यही आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र तथा तथ्य पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार के होते हैं, ax + by + c = 0 के रूप के होते हैं। चर का वह मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है उसे रैखिक समीकरण का हल
कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। अगर सिर्फ दो चर हैं, दो चर वाले अगर कोई अकेला समीकरण है तो उसके कितने हल होंगे? अनंत होंगे, यानी हजारों करोड़ों हल निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान बदलेगा, और यक्स के अनंत मान होंगे तो वाई के भी अनंत मान होंगे, तो इनके हल भी अनंत होंगे। रैखिक समीकरण में दोनों तरफ जोड़ा या घटाया जाए या शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो रैखिक समीकरण का हल अप्रभावित रहता है। यानी किसी भी समीकरण में कहने का यह मतलब है कि अगर यक्स बराबर वाई है तो इसमें आप कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए या किसी भी अंक का गुणा कराइए, मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, वो तभी भी बराबर ही आएगा। तो ये आपके इंट्रो था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला टाइप ऐसे ही आता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है और प्रत्येक दशा में a b c के मान बताने हैं। हमको हर टर्म में a b c के मान बताने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके मैं दो क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है और ये फोर्थ, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क टाइप में हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2x 3y है। तो ध्यान दीजिए 3y है, y को हम पहले नहीं रख सकते क्योंकि ax है, तो हम 2x को पहले कर दे रहे हैं, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लेकिन अभी भी ये 6 हमारा इधर है तो हमको इसको इधर लाना होगा इस साइड में, क्योंकि हमको 0 चाहिए। तो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो ध्यान दीजिए आपका यक्स के जगह क्या है, यक्स है तो a के जगह क्या हो जाएगा, -2 होगा क्या, a के जगह -2। आपका y के जगह y है तो b के जगह क्या हो जाएगा 3, और c के जगह क्या हो जाएगा आपका 6। यही a b c का नाम हो गया आपका। ठीक है, अब हम एक अपान वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है x अपान 5 माइनस y अपान 6, और देखिए यहाँ इक्वल टू 1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा क्या, +1 इधर आएगा इक्वल के तो -1 हो जाएगा, धन 1 इधर आके ऋण 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 की तुलना, इसकी भी तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ये x प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से कन्फाइन कर दीजिए तो और बेटर हो जाएगा। क्या हम x अपान 5 को 1 अपान 5 इंटू x नहीं लिख सकते? क्या हम माइनस y अपान 6 को हम 1 अपान 6 इंटू y नहीं लिख सकते? और -1 इज इक्वल टू 0। इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और अब समीकरण 1 की तुलना कीजिए, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए x के जगह x है तो a के जगह हमारा क्या है 1 अपान 5, y के जगह y है और b के जगह हमारा कितना है -1 अपान 6, और c के जगह आपका क्या है, c के जगह आपका -1। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस y है तो इसको लाएंगे इधर -y होगा, फिर उसको ऑपरेट कराएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे, तीनों जब एक साथ कंबाइंड होंगे तब जाकर के तुलना करेंगे, ऐसे ही नहीं आप कंपेयर कर सकते। कंपेयर करने के लिए इसको सॉल्व करना होगा आपको, मतलब
इसको तुलना करने से पहले इसको हल करना होगा, हल करके एक से एक रूप के समीकरण के रूप में बदलना होगा, तब आप इसको कीजिएगा। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। यहाँ हम देखते हैं टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड में आपके पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपका दिया है 2x + y बराबर 7 के 4 हल निकालिए, या x बराबर 2y के 2 हल निकालिए। कोई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा जो आप कहिए। तो हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण। समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर क्या हो जाएगा 7। 2x + y बराबर 7 हो गया। इसके 4 हल बताने हैं। कभी भी देखिए, जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण देगा तो आप किसी एक चर को अकेला कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ y पहले से ही अकेला है, तो इसको अकेला करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसे अकेला करने के लिए बाकी टर्म को इधर भेज देंगे। तो क्या ये 7 - 2x हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना होगा, किसी एक चर को अकेला कर दीजिए, या तो x को कर दीजिए, नहीं तो y को। जब आप अकेला कर देंगे तो अकेले हो जाने के बाद इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके मान रखने में हमको आसानी हो जाएगी, और नहीं तो आप साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन अकेले रखने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में अपनी मर्जी से, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हम लोगों ने बात की थी इंट्रो में, वीडियो में कुछ सेकंड पहले जाइए, कुछ मिनट पहले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो अनंत हल में से कितने हल हमें बताने हैं, सिर्फ 4 हल बताने हैं। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में यक्स के जगह जो इक्वल के इधर होता है, यक्स होगा तो यक्स का, नहीं तो वाई होगा तो वाई, यक्स के जगह अपनी मर्जी से कोई मान रखिए, जो चाहिए आपको अपनी मर्जी से कोई मान रखिए। आप बताइए हम कौन सा मान रखें, कमेंट कीजिए कि कौन सा मान रखें हम, ताकि गेस कीजिए कि ताकि हमारे बच्चों के जो बच्चे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और आपका कमेंट सेम मैच हो जाए। कोई एक अपनी मर्जी से अंक लीजिए। 5 यक्स = हमने लिया है 5, तो यक्स समीकरण 1 में यक्स बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर की बात करते हैं, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 5, यानी 7 माइनस कितना 10, यानी कितना हो जाएगा -3। तो आपका हल कितना हो जाएगा, यक्स कामा वाई होता है। यक्स कितना है आपका, यक्स आपका है 5 और वाई कितना आया है आपका -3। एक हल हो गया। चलिए अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। अब दूसरा हल लेंगे। फिर अब समीकरण में अपनी मर्जी से कोई मान पुट कीजिए, रखिए। समीकरण 1 में यक्स बराबर कोई मान ले लीजिए, पहले 3 ले लेते हैं, उसके बाद 7 ले लेंगे। कोशिश आप कीजिए कि पहले छोटे से शुरुआत हो, तो छोटे से शुरुआत किया जाता है। 3 यहाँ रखिए, फिर 5 रखिए, फिर 7 रख लीजिए, फिर 0 रख लीजिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है रखने पर। जब हम रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 7 - 2 × 3, यानी 7 - 6, यानी कितना आ गया 1। तो आपका हल कितना हो जाएगा, आपका हल यक्स कामा वाई होता है। यक्स के जगह 3 आपने रखा है, यक्स के जगह आपने रखा है 3, और वाई के जगह कितना आया है आपका 1। तो यह दूसरा हल हो गया। अब तीसरा हल लेने के लिए फिर वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। समीकरण 1 में यक्स बराबर अपनी मर्जी से जो चाहिए वो मान रखिए। आप बताइए क्या रखें, 9 रखते हैं। यक्स बराबर 9 रखने पर तो y का मान क्या आएगा, कोई आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 1/5 1/9 2 3 √3, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो y = 7 -2 × 9, तो ये हो जाएगा 7 - 18, 18 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा -11। तो हल हमारा क्या हो जाएगा, हल हमारा हो जाएगा
यक्स कामा वाई बराबर क्या हल में आएगा, यक्स के जगह हमारा 9 रखाया है और वाई के जगह कितना आया है, माइनस क्या रहा है। मैंने 3 हल निकाले हैं, एक हल और आपको निकालना है, वो हल आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप कुछ भी रख करके निकाल सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि अगर आपके आंसर शीट में ये मैच जो है, आपके आंसर मैच नहीं करते हैं, तो आप यह समझिएगा, आप पहली बात तो उस मान को रखिएगा जिस मान को वो रखा है, तो आंसर मैच कर जाएगा। अदरवाइज किसी भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनंत हल हो सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप चाहें जो भी मान रखें। अब आते हैं टाइप 3। कह रहा है बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो ऐसे में आपके कुछ मान दे रखे हैं, हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो समीकरण को लिख लिया जाए। समीकरण लिखेंगे x-2y बराबर 4। 0,2 पहला हम लेंगे 0,2, या ऐसे लिखिए, यदि 0,2 समीकरण एक का हल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर 2 होगा। अगर ये होगा हल होगा तो x बराबर 0 आएगा और y बराबर 2। अब समीकरण एक से, अब ध्यान दीजिए, आपका समीकरण है x-2y, तो x के जगह आप x की वैल्यू रखें, x के जगह x की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 के जगह 2 रखें और y के जगह भी 2 रखाएगा तो क्या आ जाएगा 0 - 4, यानी कितना आ गया आपका -4। क्या देखिए समीकरण संतुष्ट है, तो अतः 0,2 पर समीकरण क्या है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, अतः इसीलिए यहां चूंकि कर दीजिए, चूंकि 0,2 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है, अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ऐसे ही 2,0 आप रखेंगे, 4,0 रखेंगे, 2,0 में x के जगह 2 और y के जगह 0। सेम ऐसे ही रखिए, अगर वो 4 आता है, इक्वल के इधर वाले टर्म अगर आते हैं तो समीकरण संतुष्ट होगा, समीकरण संतुष्ट होगा तो हल होगा, नहीं समीकरण संतुष्ट होगा तो हल नहीं होगा। ऐसे ही 4,0 में x के जगह 4 रखेंगे और y के जगह 0 रखेंगे, अगर वो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी इक्वल टू 4 आ रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो हल है, नहीं समीकरण संतुष्ट होगा तो हल नहीं है। अब आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन यहां दे रखा है कि k का मान याद कीजिए, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 आता है, इसे मैं टाइप 4 में सबमिट किया हूं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले जब हम इसे हल करेंगे तो हम इसके समीकरण को लिख लेंगे। हमारा समीकरण क्या दिया है, हमारा समीकरण दे रखा है 2x + 3y = k। तो समीकरण एक में या एक से x बराबर कितना दे रखा है आपका 2 और y बराबर 1 दे रखा है, में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, तो 2x + 3y बराबर k, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k, यानी 4 - 3 बराबर k, तो 7 बराबर k।
तो k बराबर कितना आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी टर्म का मान दिया रहेगा, आप वैल्यू पुट करेंगे। है आपका आखिरी टाइप है, और ये जो है टाइप आपका फिफ्थ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये टाइप फिफ्थ है, ये आखिरी टाइप है। तो अब हमें ज्यामितीय आलेखन खींचना है, चाहे वो चर आपका एक चर के रूप में हो, यहाँ दो चर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ दो अलग अलग चरों के रूप में है। यहाँ दो चर हैं लेकिन चर के समान एक ही के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। तो बोलिए किसी एक का ज्यामितीय आलेखन हम बनाएंगे, किसका बनाते हैं। चलिए, ये जो 7 नंबर पे क्वेश्चन लिया गया है, एक्चुअल में तो ये 4 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रम वाइज लिया गया है, तो 5 6 7 8 लिख दिया गया है। इसे कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले जब हल करेंगे तो हल करने से पहले आप समीकरण को लिखेंगे। समीकरण आपका समीकरण क्या है, -2i - 5 = y - 2। तो ये -2i है, -2i, और ये भी आ जाएगा -y, और ये -2 + 5 यानी -3y = +3। इट मीन्स y = 3/-3 यानी क्या, y = -1। ये आपका समीकरण 1 है। तो इस पर आलेख खींचना है। तो सबसे पहले आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो मूल बिंदु को दिखाएंगे, दूरी लेंगे। चूंकि एक्स एक्सिस पर हमको चाहिए ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पर एक ही दो दूरी लेकर के हम दिखा सकते हैं। 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4। ये आपका जो है y डैश हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये y है, और ये x डैश हो जाएगा। तो x डैश में -1 -2 -3। तो आपको दिखाना क्या है, y = -1। y = -1, ध्यान दीजिए y में -1 यही है ना आपके पास। तो जब y में -1 आपके पास यहाँ है, तो हम इसको जब लाइनिंग खींचेंगे तो हमारा जो लाइनिंग हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। लीजिए, आपका y = -1 पर आलेख बन गया। ये y = -1 पर आलेख है, जो कि x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। आप यह काम बस स्केल लेकर के करेंगे। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन होगा, जो भी होंगे, जैसे आपके पास यहाँ एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 3x। चलिए हम इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। 3x + 1 = 7, यानी 3x = 7 - 1, यानी x = 3x = 6, तो x = 6/3, यानी x = 2। तो x = 2 पे अगर आपको ग्राफ खींचना है, तो x = 2 देखिए यहाँ है क्या, तो इसका नाम दे दीजिए, p दे दिया। तो x = 2 है, तो इस ग्राफ को यहाँ दिखाइए ना। आप ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे तो ये x = 2 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले टाइप पर, जहां दो चर आपके दे रखे होंगे। यहां पर आपके दो चर दे रखे हैं, 3x + 4y = 6 दे रखा है। तो दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं। अगर कॉमन दिखता है तो निकाल लिया जाता, होता भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कॉमन दिख जाएंगे। तो अगर ये आपको कॉमन दिखाई देते हैं तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज किसी एक को सिंगल कीजिए। चलिए, 3x = 6 - 4y, तो x = क्या हो जाएगा, 6 - 4y/3। ऐसे ही आप जब भी आपको ऐसे सिंगल, कल याद है जब हम लोग इससे पहले वाले टर्म में, आप वीडियो में थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो देखेंगे क्या कि वहां पर हम लोगों ने 4 हल निकाले हैं। सेम आपको काम इसमें भी वही करना है। 4 हल के बजाय 2 या 3 हल आप मैक्सिमम निकालिए, और निकालने के बाद आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का निकालना है, तो y में मान रखेंगे। तो y की जगह अगर देखिए 0 रख देते हैं, y की जगह 0 रख देंगे तो हमको 6 पता हो जाएगा, 6 - 0/3 यानी 2 पता हो जाएगा कि नहीं।
ये y बराबर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा 0 रखने पर x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 0/3, इट मीन्स 6 माइनस 0/3, इट मीन्स 6/3, इट मीन्स 2। समीकरण 2 में y बराबर, अब कुछ और रख सकते हैं आप, 1 रख के देखिए, ये 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 2/3, 2/3 का ग्राफ लेना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसको मत लीजिए। अच्छा, इसमें देखिए आपको एक चीज और करना है, आपको हल निकालना था ना, तो आप यहाँ हल लिखेंगे ना, आपका हल क्या हो जाएगा, यक्स का मान, y यक्स के जगह क्या है, यक्स के जगह आपका क्या है, यक्स के जगह 2 है और y के जगह 0 है। ऐसे ही 2 या 3 मान आप निकालेंगे। चलिए एक और मान y की इक्वल टू कुछ और भी लेते हैं, 3 ले लें। y इज इक्वल टू अगर आप 3 लेते हैं, 3 रखने पर y इज इक्वल टू अगर आप 3 लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 लेकर के देखिए रखने पर, तो क्या हो जाएगा 3 जब आप रखेंगे तो 3 रखने पर आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 3/3, यानी 6 माइनस 12/3, यानी -6/3, यानी क्या आ गया -2, यानी हल, एक और हल निकल गया आपका, एक और हल आपका निकल गया। x कामा y इज इक्वल टू, x में आया है -2 और y में आया है आपका 3। समीकरण 3 में y बराबर और क्या रख सकते हैं हम, y बराबर और क्या रख सकते हैं, 2 रख दें, 2 रखेंगे तो 4 2 जाए 8, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और क्या आप रख सकते हैं, -2 रख देंगे, -2 रखेंगे, -1 रखिए तो 6 और प्लस 10 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। आपको ये दिमाग लगाना है, क्योंकि जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचते समय आपकी वैल्यू इंटीजर में चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, लेकिन रेशनल नंबर का नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में यानी आपका पर्टिकुलर रेशनल नहीं बनना चाहिए, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए, डेसिमल में जाएगा तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। कोई एक और नंबर आप दिमाग लगाइए और गेस कीजिए, कमेंट कीजिए कोई एक और नंबर, मुझे तो पता है क्या रखा जा सकता है, दिमाग आप सब भी लगाइए कि छोटा कोई अंक बेटर हम रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो जैसा कि बताया गया 5 4 5 20 26 हो जाएगा, 3 से 26 का डिवीजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ हम एक और टर्म हम यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं -3। अगर हम -3 ले लेंगे, -3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, आप +3 आप +6 रख सकते हैं, और भी बाकी टर्म्स रख सकते हैं, आपके अपने दिमाग के ऊपर है। जब आप इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 -4 इंटू -3 इज इक्वल टू अपान 3, यानी 6 प्लस 3 4 जा 12/3, इट मीन्स 18/3, इट मीन्स क्या आया 6 आया कि नहीं आया, तो 6 आ गया आपका। 6 अगर आ गया आपका तो यह जो 6 है यह भी हल में आ जाएगा। हल लिखेंगे x कामा y इज इक्वल टू 6 कामा -3। अब हम आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखा कार्तीय तल आपका, ये कार्तीय तल बनेगा। कार्तीय तल में यक्स अक्ष लेंगे, यक्स डैश अक्ष लेंगे, वाई लेंगे, वाई डैश अक्ष लेंगे। स्केल से एक चीज कीजिएगा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तब तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ग्राफ पेपर में खाने पहले से ही बने होते हैं, ब्लॉकिंग बनी होती है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो उसके अलावा अगर और कोई टर्म ले रहे हैं तो आपको ये तब अलग स्केल से मेजर करके एकदम इक्वल दूरी लेनी होगी। हम यक्स में कहां तक गए हैं, यक्स में 6 तक गए हैं, तो आराम से इसको 7 तक लेके जाएं।
चलिए 8 तक कर लिया। ऐसे ही y डैश में, y में कहां तक गए हैं, y में एक्चुअल में 3 तक ही गए हैं। चलिए 4 तक चले जाते हैं। y 1 2 3 4 5 6 और इसमें -1 -2 -3 -4 -5 और इसमें अगर हम बात करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये जो पॉइंट आपके निकल के आए हैं इनको कुछ नाम दे सकते हैं आप। चलिए हमने इसको नाम दे दिया P Q R। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं 2,0। x में 2 है और y में 0 है, तो x में 2 और y में 0 यहां होगा, तो x में 2 और y में 0 यह P है 2,0। आपका आंसर सही है, आपने हल सही निकाले हैं। अभी इस बात का पता खुद चल जाएगा आपको। अब दूसरा क्या है, q इज इक्वल टू -2,3। तो q x में माइनस है और y में 3 है। ध्यान दीजिएगा, x में -2 और y में 3 ले आइए, दोनों यहां मैच कर रहे हैं क्या, x में -2 और y में 3 आपका यहां मैच किए। q इज इक्वल टू -2,3 हो गया, ये हो गया आपका q। अब उसके बाद r की बात करते हैं 6,-3। r की जगह बात करते हैं तो r की जगह हो जाएगा 6,-3। r की जगह x में 6 और y में -3। तो ये आपका r हो गया, r जो हो गया 6,-3 हो गया। आपका आंसर सही है कि गलत है आप खुद पता कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये लाइन पे ये तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, एकदम एक ही सीध में। ध्यान से जब आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन एकदम एक ही सीध में जा रही है। तीनों पॉइंट को अगर टच करते हुए लाइन नहीं जा रही है तो इसका मतलब आपने हल क्या किया है, गलत निकाला है। देखिए मैंने अभी बिना मेजरमेंट के निकाला है तो मेरा आंसर आया हुआ है। ये जो है 3x + 4y = 6 का क्या है, आलेख है। तो ऐसे ही आप आलेख निकालेंगे। तो यही टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग क्लास 9 यूपी बोर्ड में पूछता है।